Today we are going to talk about first information report, that is also known as FIR. So in this video we are going to talk about what is FIR, when FIR can be lost, types of FIR, and what to do when FIR is not lost. So first what we have to see, under section 154 of CRPC we can find the provision related to FIR. So first of all we are going to see the ingredients of FIR. द फर्स्ट थिंग इज दैट इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, या तो वो लिखा होना चाहिए, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल, या फिर बोला हुआ होना चाहिए. इट कैन ऑल्सो बी टेलीफोनिक, यानी कि आप फ़ोन पे भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो. लेकिन फ़ोन पे इंफॉर्मेशन देने का क्राइटेरिया क्या है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को बताओगे, आप अपना नाम बताओगे, अच्छे से डिटेल्स बताओगे, किस तरीके का क्राइम हुआ है. जस्ट बिकॉज आप फ़ोन करके बोल दोगे कि अरे यहाँ पे क्राइम हो रहा है, तो पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर लेगी. आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, आपको डिटेल्स बताने पड़ेंगे, तब जाके FIR लॉन्च होगा. ठीक है. और अगर कोई आदमी पुलिस स्टेशन पे जाके इन्फॉर्मेशन देता है तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वो इंसान साइन करे. इन्फॉर्मेंट मतलब क्या, दैट पर्सन हु इज़ गिविंग द इन्फॉर्मेशन, जो इंसान इस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है वो वहाँ पे सिग्नेचर करेगा. अब ये जो हम FIR लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, FIR कहाँ पे लॉन्च होगा, ये FIR लॉन्च होगा हमारे पुलिस स्टेशन पे. पुलिस स्टेशन में कौन FIR को लॉन्च करेगा हमारे, तो पुलिस स्टेशन पे लॉन्च करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो FIR को लॉन्च करेगा. ठीक है. उसके बाद क्या कहता है, इन केस ऑफ क्रिमिनल इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर. यानी कि जब कभी भी कोई ऐसा क्राइम है जो कि विमेन के अगेंस्ट हुआ है, जैसे कि रेप है या फिर सेक्शन या फिर आउटरीचिंग मॉडेस्टी का है, इन सब से रिलेटेड अगर है, तो इन सब के केस में हम FIR लॉन्च कौन करेगी, एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी. अब FIR किस केस में हो सकता है, FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो सकता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट. अब ये जो कौन सा क्राइम कॉग्निजेबल है और कौन सा क्राइम कॉग्निजेबल नहीं है, ये आपको कहाँ पता चलेगा, शेड्यूल 1 जो है हमारा CRPC का, वहाँ पता चलेगा. अब एक चीज़ और आप ध्यान में दे सकते हैं कि अगर कोई क्राइम अगर वो कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसके लिए हम NCR फाइल करते हैं, जिसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. ठीक है. ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करते हैं, इसे हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, कॉपी ऑफ FIR मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इन्फॉर्मेंट. तो जो भी इन्फॉर्मेंट है उसको एक कॉपी मिलेगा FIR का. ठीक है. उसे कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है. बेसिकली 3 कॉपी बनती है, एक तो पुलिस स्टेशन में जाती है, एक जो पर्सन इन्फॉर्मेंट है उसे मिलता है, और एक मजिस्ट्रेट के पास जाता है. और ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे नोट की जाएंगी, जनरल डायरी में, जिसको हम पुलिस डायरी भी कहते हैं और जनरल डायरी भी कहते हैं, उसमें इसको नोट कर लिया जाएगा. अब हम बात करते हैं व्हेन FIR कैन बी लॉस्ट. अब FIR लॉस्ट कब किया जा सकता है, तो जैसा कि अभी हमने जाना कि FIR लॉस्ट किया जा सकता है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तब, और जब पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है. ठीक है. किससे, कंप्लेनेंट से. कभी कभी क्या होता है कि पुलिस कहीं से जा रही है, या पुलिस को खुद सुओ मोटो पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा क्राइम हुआ है, दंगा हुआ है, मर्डर हो गया है, तो पुलिस खुद जाती है और पुलिस वहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, और सेक्शन 154 क्लॉज 1 में ये FIR को रजिस्टर करती है. अगर कभी भी एम्बिग्विटी होता है, यानी कि क्लियर नहीं है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल था, नॉन कॉग्निजेबल था, जो पार्टी है, जो कंप्लेनेंट है, वो बता नहीं पा रही है ढंग से कि कॉग्निजेबल था या नॉन कॉग्निजेबल था, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है. इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 15 दिनों के अंदर ख़त्म करना है. पहले से 7 डेज बोला गया था, लेकिन बाद में ललिता कुमारी केस में इसे बढ़ा के 15 डेज कह दिया गया. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंपलसरी है, जैसे कि फैमिली केसेस. फैमिली केसेस में मतलब क्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हो सकता है फैमिली का, पार्टीशन का हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स. अगर दो पार्टी के बीच में कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है तो वहाँ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंपलसरी है. मेडिकल नेग्लिजेंस, अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से कोई पेशेंट मर गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग उपद्रवी हो जाते हैं, तो उस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा. करप्शन के केसेस में, या फिर कभी भी डिले हो जाता है
3 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड आपने लगा दिया है एफआईआर को रजिस्टर करवाने में, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आपने एफआईआर रजिस्टर करवाने में लेट किया, और इसके लिए पुलिस क्या कर सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अगर ऐसा कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ऐसा मतलब कोई ये वेगनेस नहीं है कि ये कॉग्निजेबल था, नॉन कॉग्निजेबल था, अगर पता है कि आपको ऑफेंस कॉग्निजेबल था, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एफआईआर रजिस्टर करना है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को मैंडेटरली इसे रजिस्टर करना है। अगर पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही है तो उसके लिए भी हम प्रोविजन देखेंगे कि आगे क्या है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एफआईआर की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो हमने टाइप अभी यहाँ पे पढ़ा कि 2 तरीके का होता है, जो एक कंप्लेनेंट आपको देता है इन्फॉर्मेशन और दूसरा पुलिस अथॉरिटी के थ्रू, 2 हो गए। दूसरा हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे। तो एक एफआईआर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, एक पुलिस स्टेशन है, मान लेते हैं दिल्ली में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन है। तो अगर कोई भी क्राइम मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है तो हम डायरेक्टली जाके मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे साथ कोई क्राइम हुआ है दिल्ली के बाहर, जैसे मेरे साथ क्राइम हुआ जयपुर में और मैं पहुंचा दिल्ली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस क्राइम के लिए ना एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। या फिर हो सकता है मेरे साथ डकैती हुआ कहीं और फिर मैं भागता भागता अपने अपने शहर पहुंचा, या फिर अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचा, और फिर मैं वहां जाके एफआईआर रजिस्टर करूंगा। तो उस एफआईआर को हम क्या कहते हैं, जीरो एफआईआर कहते हैं। अब जीरो एफआईआर का मतलब क्या है कि ये जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एफआईआर कहीं भी रजिस्टर हो सकता है, यानी कि ये कोई भी चीज सबसे कम क्या होता है, जीरो, जीरो के बाद ही 1 आएगा। तो सबसे पहले हम जीरो एफआईआर को रजिस्टर करेंगे, जो कि इंडिया के किसी भी पार्ट में किया जा सकता है, और इसके बाद ये जो एफआईआर है इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है। अगर मान लेते हैं ऑफेंस हुआ था जयपुर में लेकिन मैंने रजिस्टर करवाया दिल्ली में, तो ये वापस से ये दिल्ली वाले जो पुलिस स्टेशन होगी इसको कहाँ भेज देगी, जयपुर पुलिस स्टेशन में भेज देगी जिस जुरिस्डिक्शन में ये क्राइम हुआ था। तो ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब हम देखते हैं क्या क्या हो कर सकते हैं हम अगर एफआईआर हमारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, व्हाट टू डू व्हेन एफआईआर इज नॉट लॉज्ड। तो सबसे पहले तो तरीका है कि आप सेक्शन 154 क्लॉज 1 में जाएंगे पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में बोलेंगे कि मेरा एफआईआर आप रजिस्टर कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, 154 क्लॉज 3 में कहता है कि अगर आपका पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर था, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो मना कर देता है आपको एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर मेरा एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, मेरा एफआईआर रजिस्टर करवाइए। अगर ये भी आपके बात को मना कर देता है तो सेक्शन 36 में लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एवव रैंक में किसके, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो आप एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ जा सकते हैं। अब ये भी नहीं हुआ, फिर आप कहाँ जाएंगे, सेक्शन 156 क्लॉज 3 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे एफआईआर लॉन्च हो सकता है। वहाँ के अलावा आप कहाँ जा सकते हैं, सेक्शन 200 में जा सकते हैं। इन सब में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, सेक्शन 482 में, जो कि इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को। किससे देता है, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट आपको हेल्प करेगा एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 226, हाई कोर्ट में जा सकते हैं हम रिट पिटीशन में। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं सेक्शन आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 एंड 226 इज रिलेटेड टू रिट पिटीशन। ओके, तो इन सब के लिए हम रिट फाइल कर सकते हैं ताकि हमारा एफआईआर रजिस्टर हो सके। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई हो। थैंक यू।